फ्रेंड, दिस इज सोनिका और आज हम बात करेंगे जैसे आपका कोई वेंडर आपको पेमेंट नहीं करता है या फिर आपका कोई वेंडर या सप्लायर को तो आप पेमेंट करेंगे। तो वेंडर वेंडर मतलब आपने जिसको सेल का बिल काटा है, वेंडर उसे बोलते हैं। तो अगर आपका कोई वेंडर आपको पेमेंट नहीं करता है तो उस केस में आप क्या करेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको फिर भी कुछ लगे कि भाई आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल सा रेजोल्यूशन लाई हूँ कि अगर आपका कोई वेंडर, बट ये एक एरिया स्पेसिफिक है, बट एक एग्जांपल है, आप इसे देख के सीख सकते हैं जिससे आपको जो आपकी दिक्कतें हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएंगी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि इसमें क्या करना है आपको। बेसिकली अगर आपका वेंडर पेमेंट नहीं कर रहा है, आपने मान लीजिए किसी को सेल का बिल दिया, मतलब आपने किसी को सेल काटी है, राइट। आपने किसी को सेल की है प्रोडक्ट, आप ट्रेडिंग करते हो, आप कुछ भी करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप कोई मटेरियल्स प्रोवाइड करते हो, तो आपने किसी को सेल दी और उस पर्सन ने आपकी पेमेंट इंटेंशनली रोक रखी है, मतलब वो जानबूझ के आपकी पेमेंट नहीं देना चाहता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कानूनी पेश जो हैं, जैसे आप केस फाइल कर सकते हैं उसके ऊपर और पुलिस कंप्लेन करा सकते हैं। बट ये जो सारे तरीके होते हैं ना, ये बहुत वैसे तो शॉर्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी मैं शॉर्ट नहीं होते हैं, ये शॉर्ट हो जाते हैं, बट टाइम टेकन है, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बट आज आपको मैं जो रेजोल्यूशन बताने जा रही हूँ वो थोड़ा जल्दी सॉर्ट कर देता है। जैसे आपको किसी वेंडर ने पेमेंट नहीं की और आपका जो वेंडर है वो यूपी के एरिया में रहता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है यूपी का एरिया, आप दिल्ली का एरिया भी ले सकते हैं या फिर कोई भी एरिया जो आपको लगता है, जो भी आपका दिक्कत वाला एरिया है। तो अगर मान लीजिए आपके हमारे एक वेंडर है, मैंने किसी को सेल दी है, मेरी सेल है, जो वेंडर जिसको मैं दे रही हूँ वो यूपी का है और उसके पास जीएसटी नंबर है। पहले हम एग्जांपल लेंगे जीएसटी नंबर का और फिर एग्जांपल लेंगे जीएसटी नंबर नहीं है जिनके पास जीएसटी नंबर है और मैंने उनको सेल दी और उन्होंने क्या किया, मैंने अपनी सेल चढ़ाई अपनी जीएसटी पोर्टल पे और उन्होंने उसका इनपुट भी ले लिया। आपकी रिटर्न में आपको पता चल जाता है कि उसने इनपुट लिया है या नहीं लिया है, ये उस पर लिखा आ जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब वो बंदा आपकी पेमेंट देने के लिए मना कर रहा है। अब आपको उसने मना कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि जी नहीं है। पहले तो आप क्या करिए, आप सारे अपने प्रूफ्स इकट्ठे कर लीजिए कि उस पर्सन को आपने जो मटेरियल दिया है उसका कोई प्रूफ है, आपने मतलब उससे कोई रिसीविंग करवाई है, उस बंदे ने आपसे कोई मेल पे एक्नॉलेज किया है आपको कि भी उस जो आपने मटेरियल दिया है उसने वो रिसीविंग की है। जब तक आपके पास कोई प्रूफ एविडेंस नहीं होगा कि आप उस पर्सन ने आपसे मटेरियल लिया है, तब तक आपका केस आपको दिक्कत देगा। मैं ऑलवेज़ एडवाइस करती हूँ कि आप जब भी कोई ऐसा काम करें तो आप एविडेंस ज़रूर कलेक्ट करें। सबसे पहले तो आप पहले ये करें, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें उस पर्टिकुलर वेंडर के जो आपको लेने हैं, ठीक है। जब आप उसका सारा इकट्ठा कर लेंगे देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके बाद यूपी में एक पोर्टल है जन सुनवाई पोर्टल, ये डायरेक्ट इसकी जो कंप्लेंट जाती हैं वो मुख्यमंत्री को जाती हैं, जो हमारे योगी जी हैं। आप इसके ऊपर उसकी कंप्लेंट फाइल करेंगे और इसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेंगे। तो ये जो कंप्लेंट आप फाइल करेंगे इसका रेजोल्यूशन आपको विद इन अ मंथ ही मिल जाता है दोस्तों। पर मैं आपको ध्यान दूंगी, आपको एक चीज़ और बताऊंगी इस कंप्लेन के साथ आप 2 कंप्लेन्स और फाइल करें। आप अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन फाइल करें उस पर्सन के अगेंस्ट और पूरे एविडेंसेस लगाएं, ठीक है। अब दूसरी कॉपी आप क्या करें, जीएसटी डिपार्टमेंट को आप जो भी आपकी कंप्लेन है वो आप उसे भेजें और उसकी कॉपी, पुलिस स्टेशन की कॉपी जो आपने थाने में जमा कराई है वो भी उसके साथ लगाएं। और तीसरी सिचुएशन, आप सूरजपुर में एसआईपी होती है जो मैनुअल होती है, वहाँ पर जाकर आप मैनुअली इस सारी कंप्लेंट्स की कॉपियाँ वहाँ पर सबमिट करा दीजिए और एसआईपी भी करा दीजिए, जिससे आपकी कंप्लेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको बहुत जल्दी रेजोल्यूशन मिलेगा। वैसे ट्राई कीजिएगा कि जैसे ही आपके पास पर्सन वो सपोर्ट करने, मतलब आपको पूछने आए कि भाई मेरी आप कंप्लेन वापस ले लीजिए, तो आप इमीडिएट वापस मत लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो मैंने आपको पोर्टल्स बताए हैं ये बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी इस पर रेजोल्यूशन मिलता है।
बट क्या होता है जब ये थाने से कनेक्टेड होते हैं या फिर पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड होते हैं या फिर मुख्यमंत्री से कनेक्टेड होते हैं, तो जो सिंपल पर्सन आपके जो हमारे जैसे होते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं। ऐसे डरना नहीं है। अगर आपको आपकी पेमेंट चाहिए तो आपको ऐसे ही करना है। और पर ध्यान रखिएगा, ये आपकी पेमेंट जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई फ्रॉड होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। आपने वाकई में उसको सेल कर रखी हो और वाकई में ही उससे पेमेंट लेनी हो। कोई फर्जी काम नहीं होना चाहिए, जैसे कोई बिलिंग विलिंग नहीं होनी चाहिए। पता चलेगा अगर आपने कोई बिलिंग विलिंग की हो या कुछ किया हो तो आपको भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब चेकिंग होती है तो आपके पार्ट पर भी चेक किया जाता है, दोनों के पार्ट पर चेक किया जाता है दोस्तों। तो अगर आपको दिक्कत हो सकती है, अगर आपका जेन्युइन केस है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख के चलें और ऐसे अपनी कंप्लेंट्स को जनसुनवाई पोर्टल पे आप डालें। बहुत इजी तरीका है। जनसुनवाई पोर्टल पे आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करें। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, एक छोटा सा फॉर्म खुलता है, आप उस फॉर्म को फिल करें, उसमें अपनी कंप्लेंट की पूरी डिटेल फिल करें। उसके साथ वो डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाना चाहते हैं उसे लगाएं और उसे अपलोड करें। जब ये सबमिट आप कर देते हैं तो एक नंबर जनरेट हो जाता है जो आपकी एप्लीकेशन का नंबर होता है। इस नंबर से ही आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको पूरा रेजोल्यूशन बताया है ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स का है। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे रिकमेंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इस बात पे ज़ोर डाल रही हूँ कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स का है। अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं हुई तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए जैसे काफ़ी बार होता है कुछ प्रॉब्लम्स जेन्युइन नहीं होती हैं, जो दिखाई जाती हैं जेन्युइन, पर अंदर से वो जेन्युइन नहीं होती हैं, तो उस केस में आपको भी दिक्कत हो सकती है। बहुत सोच समझकर बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एविडेंस आप कलेक्ट करके फिर ये सब डालिएगा, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरी बातों को अच्छे से समझ जाइए। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी दिक्कत कुछ एक्स्ट्रा हुई या फिर कुछ ऐसी हुई जो इस मेरे एग्जाम्पल से सॉर्ट हो सकती है, या फिर जो मुझे लगेगा कि सॉर्ट हो सकती है, वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉर्ट नहीं हो सकता। एक्चुअली क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब प्रॉब्लम होती है ना तो हम उसका सल्यूशन हमें नज़र नहीं आता है। तो आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, हाँ एफर्ट ज़रूर करना पड़ता है, आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आपको सल्यूशन नज़र आएगा, श्योरली सल्यूशन नज़र आएगा। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता है। ये हम सब जानते हैं, भगवान ऑलवेज होते हैं और वो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल के रखते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सल्यूशन भी होता है। तो आप ऐसे ना सोचें कि कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता है, बट फिर भी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपकी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।